आज हम अपने मैथ का जो सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है उसका जो बहुलक वाली एक्सरसाइज थी या बहुलक से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे ये जितने भी तरीके से बन सकते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चनों में ही सारा पैटर्न दिख जाएगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और सावधानी से देखिए। क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक पूछ रहा है। अब बहुलक के लिए हमने देखा अभी तक कि माध्यक में हमारी 4 कॉलम बनते थे, माध्यिका में 3 बनते थे, बहुलक में आपके सिर्फ 2 ही कॉलम रहेंगे। अब बनाना करना किस तरीके से, थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिए। करेंगे क्या कि सिर्फ 2 कॉलम बनाएंगे इसके। पहला होगा इसका वर्ग का, और वर्ग में क्या है हमारा 10-10 का गैप है, 5 से लेकर 65 तक है। तो पहले ये बना लेते हैं। पाँच से 15, फिर 15 से 25, 25 से हमारा 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आगे बारंबारता लिखनी है। बारंबारता में पहला हो गया 6, अगला 11, फिर 21, फिर 23, 14 और 5। अब इतना करने के बाद में अगला काम हमें इसमें यह करना है कि हमें इसमें से अपने काम की चीज निकालनी है जो कि हमारे फॉर्मूले में लगेंगी। तो ध्यान देना, जो भी बारंबारता में सबसे ज्यादा वैल्यू होगा हम सिर्फ उस खाने के लिए अपना डॉटेड कर लेंगे या उसका नाम रख लेंगे। तो जो भी यहाँ पर आएगा इसका नाम होगा F1। इसके जो जस्ट ऊपर होगा उसका नाम होगा F0, और जो इसके नीचे होगा उसका होगा हमारा F2। ठीक, अभी इनमें ये जो छोटी वाली संख्या रहेगी हर बार की तरह उसका नाम L रहेगा, और इन दोनों के जो बीच का गैप रहेगा हर बार की तरह जो भी गैप है उसका नाम H रहेगा। अब देख लेते हैं हमारा बहुलक का फॉर्मूला। तो हमारा बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F माइनस का F2। ये हो गया हमारा कोष्टक बंद, और इधर रहेगा हमारा गुणा में H। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ L का वैल्यू रखना है। तो L हमारा कितना था, यहाँ 35 था, तो हम यहाँ पर 35 लिख लेंगे प्लस F1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ 23 था तो 23 लिख लेंगे, 23 माइनस के F0 का वैल्यू 21, तो यहाँ हमने 21 रख दिया। इसके बाद 2F1 का दुगना, यानी कि F1 कितना हमारे पास में 23, तो 23 का 2 गुना माइनस के F0 की वैल्यू 21 माइनस F2 की वैल्यू 14 हो गया। यहाँ से कर देंगे इस कोष्टक को बंद और यहाँ लगा देंगे गुणा में अपना 10। करना क्या है, अब इससे आगे हमें यहाँ पे 35 का 35 लिख लेंगे प्लस 23 में से 21 गया, ऊपर बचा हमारा 2, 23 दूनी 46, 46 में से और इधर 21 और 14 ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 35। तो 46 तो हो गए हमारे प्लस के, माइनस के हो गए हमारे 35, और इसके बाहर हो गया हमारा गुणा में 10। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इससे इसको आगे देख लेते हैं। आगे क्या होगा हमारा कि इधर 46 में से 35 घटा तो हमारा बच गया 11, और ये हो गया हमारा 35 प्लस, ये हो गया हमारा 35 प्लस ऊपर बचा 2,
गुणा 10 बटे 46 में से 35 गया, यहाँ हमारा बचता है इसमें से 11। तो नीचे क्या करते हैं हम लोग 11 लिख देते हैं, बाकी 35 का 35 हो गया और प्लस 10 दूनी 20, 20 बटे हो गया हमारा 11। 35 प्लस का और 20 में क्या करते हैं 11 का भाग कर लेते हैं, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा इसमें से 9। 9 में क्या करेंगे हम लोग पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 मट्ठे 88, ठीक, 11 मट्ठे 88। इसमें से बचेगा हमारा 2 पॉइंट से फिर 0, यानी कि फिर 1 आ जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि 11 का भाज्य संख्या है तो भाग चलता रहेगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं 11। अब होगा क्योंकि इधर पॉइंट का जो इधर का हिस्सा होता है सिर्फ ये इसमें जुड़ता है, तो ये हो गया हमारा 36.81, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम जितने भी हमारे वर्ग अंतराल वाले सवाल हैं जिनमें बहुलक पूछेगा, नॉर्मल ये फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगाते किस तरीके से, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी कॉलम में लगता है। तो ये हो गया हमारा F1, इससे जस्ट पहले वाला F0, अब बाद वाला F2, और जो इसमें जो छोटा नंबर होगा 35 छोटा है तो L बराबर 35 हो गया, और इसके बीच का गैप जो है H बराबर इसको 10 रख देते हैं। बाकी करने का तरीका यही रहेगा। अच्छा, दूसरा जो विकल्प में पूछता है, विकल्प में किस तरीके से पूछता है कि इस तरीके से आपको आंकड़े दे देगा और कहेगा कि इसका बहुलक क्या है। तो इसमें हम ये देख लेंगे कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा बहुलक रहेगा। तो यहाँ हमारी 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार आया है, तो हमारा आंसर होगा बहुलक बराबर 5। अब इसमें एक दूसरा सवाल भी है बहुलक में, यदि कुछ आंकड़ों का माध्यक 50 है और उसका माध्य भी 50 है, तो बहुलक ज्ञात करो। मतलब क्या है कि वो आपको कोई से 2 आंकड़े दे देगा, तो हमें तीसरा पूछेगा, और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये सवाल कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका काफ़ी आसान है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब जिसको पूछ रहा है उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, उसकी जगह हम x रख लेंगे, बाकी माध्यक का 3 गुना, तो 3 गुना माध्यक होगा हमारा 50, क्योंकि हमारा ये माध्यक है, बराबर बहुलक को मान लिया हमने x प्लस 2 गुना माध्य का वैल्यू कितना है, माध्य हमारा 50 है, ठीक। तो 50 दूनी हो गया 100, और 50 दिया हो गया इधर 150, यानी कि 150 बराबर x प्लस के 100। अब 100 प्लस की है तो 100 इधर आके हमारी माइनस का हो जाएगा। अब x अगर 100 में से मतलब 150 में से 100 गया तो हमारा 50 आ गया। इस तरीके से हमारा x बराबर, और x क्या है हमारा एक बहुलक है, तो बहुलक बराबर 50 हो गया हमारा आंसर, ठीक। इस तरीके से आप विकल्प लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसी के आधार पर कि और कैसा सवाल बन सकता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब मान के चलो किसी और सवाल में आपको माध्यक पूछ लेता, किसी और सवाल में आपके लिए माध्यक पूछ लेता कि माध्यक बराबर क्या है, इसी में अगर फिर क्या करता, फिर वो आपको बहुलक देता, बहुलक दे दिया उसने 40, फिर आपके लिए माध्य भी देता, और माध्य बराबर हो गया आपका 50। अब आपसे क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक। बहुलक हो गया हमारा
बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, तो 3 गुणा माध्यक का वैल्यू निकालना है तो x लगा लेंगे। बहुलक का वैल्यू 40 है और प्लस 2 गुणा माध्य का वैल्यू 50 है, तो ये हो गया हमारा 3x बराबर 40, 50 दूनी 100। इस आधार पर 3x बराबर हो गया हमारा 140। 140 हो गया तो x बराबर हमारा आ जाता है 140/3। 3 का भाग कर देते हैं इसमें, 3 से कटा 4 बार, 3 चौक 12, 2 20 हो गया, 3 छिंग 18, तो पॉइंट में यही चीज चलता रहेगा आगे। तो ये हो गया हमारा x यानी के माध्यक। तो अब आपसे इस तरीके से जो भी सवाल पूछेगा सब हो ही जाएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे बने आप कमेंट कर सकते हो।